बोलो विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। आइए हम सब पितृपक्ष में अपने पितरों के उद्धार के लिए हम क्यों पितृपक्ष में हम क्यों मनाते हैं और पितृपक्ष के अंदर हमको क्या क्या करना चाहिए। भगवान विष्णु स्वरूप भगवान श्री कृष्ण वो पितृपक्ष के बारे में बतलाते हैं कि पितरों की मुक्ति के लिए एक ही रास्ता है और वो है भगवान विष्णु की विशेष पूजा। हम सब अपने जीवन के अंदर पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं, परंतु हम उपायों के अंदर विशेष रूप से समझ नहीं पाते हमको करना क्या चाहिए। कहते हैं कि एक बार दानवीर कर्ण वो जब स्वर्ग में पहुंचा तो भगवान ने उसका स्वागत किया और कहा, आओ कर्ण, तुमने बहुत दान किया है और मैं तुम्हें उस दान का फल देते हुए आपको अच्छे अच्छे पदार्थ खिलाना चाहता हूँ। कर्ण बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान ने उसके सामने बहुत अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ रखे, व्यंजन रखे, परंतु सभी व्यंजन सोने के थे। कर्ण नहीं खा सका। कर्ण ने कहा, प्रभु आपने जो दिया है उसे मैं खा नहीं सकता हूँ। भगवान ने कहा, तुम्हारे पितृ इसी प्रकार से भूखे हैं, प्यासे हैं, तुमने कभी अन्न दान नहीं किया, जल दान नहीं किया, अपने पितरों के निमित्त कुछ नहीं किया है। प्रभु फिर मुझे क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें वापस 15 दिन के लिए पृथ्वी पर भेजता हूँ और वो जिसे पितृपक्ष कहते हैं। और उन 15 दिनों के अंदर कर्ण ने ब्राह्मणों को भोजन कराए, धर्मशालाएं बनवाई, प्यासों को पानी पिलाया, गौओं को चारा दी। इस प्रकार से कर्ण ने अपने पितरों को प्रसन्न किया। हम पूर्णिमा को लेकर के 16 दिन तक हम पितरों को मनाते हैं और पितृपक्ष के अंदर विशेष रूप से हमको संयम का ध्यान रखते हुए, जैसे कि हमको बाल नहीं कटवाने चाहिए, पृथ्वी पर शयन करना चाहिए और संयमित भोजन करना चाहिए और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जिस भी तिथि में हमारे पूर्वज अपना शरीर छोड़ते हैं उस तिथि को हम पितृपक्ष में श्राद्ध के रूप में गिनते हैं और उस दिन हम अपने पितरों को तृप्त करने के लिए ब्राह्मण को खाना खिलाते हैं, गाय को चारा देते हैं, गोग्रास, स्वान ग्रास, काक ग्रास, पिपील का ग्रास, इस प्रकार से हम पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम दान पुण्य करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं वेद मंत्रों के द्वारा। ओम याम मे धाम देवगणाः पितरश्च उपासते तया माम अद्य मेधाग्ने मेधाविनं कुरु। हे मेरे पितरों, मुझे अपने जैसा मेधावी बुद्धि दे दीजिए। जिस प्रकार से आपने संसार के अंदर मान सम्मान प्राप्त किया उसी प्रकार से मैं भी मान सम्मान प्राप्त करूं। इस भाव के साथ में हम पितरों से प्रार्थना करते हैं और पितृ गायत्री का जाप भी करना चाहिए
तुलसी के माले पर। मंत्र है ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारणे धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। इस पितृ गायत्री मंत्र से तुलसी की माला पर जाप करना चाहिए। हमारे जन्म कुंडली और चंद्र कुंडली, इसके अंदर भी पितृदोष होता है। जब हमारे द्वारा अपने पितरों के प्रति कोई ऐसा कर्म हो जाता है जो हमारे पितृ प्रसन्न नहीं होते हैं, जैसे कि हम अपने माता पिता की बात नहीं मानते हैं, हम अनसुनी करते हैं, हम उनको भूख प्यास से पितरों को, अपने पूर्वजों को परेशान करते हैं, न उनको समय पर खाना देते हैं, न पानी देते हैं, न मान सम्मान देते हैं, तो किसी न किसी रूप में हमारी कुंडली के अंदर भी दिखता है पितृदोष। और पितृदोष के निवारण के लिए यही उपाय होता है कि हम पितृतर्पण करें, जिसमें भगवान विष्णु की विशेष पूजा करते हुए पितृतर्पण करते हैं, जिसमें कुशा जो भगवान विष्णु के बाल माने जाते हैं, तिल जो भगवान विष्णु के पसीने माने जाते हैं, जौ जो भगवान विष्णु की आंखें मानी जाती हैं, गंगा जल दूध में इनको डाल करके और कुश को हाथ में ले करके अपने सीधे हाथ के तर्जनी और अंगूठे के बीच में रखते हुए कुशा को जल की धार देते हैं, जिससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो हमारे जीवन के अंदर खुशियाँ देते हैं। पितृपक्ष के अंदर कभी भी सीताफल या काशी फल जिसे कहते हैं, उसको भोज पदार्थ में नहीं शामिल करना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। साथ में बैगन, इसको भी नहीं बनाना चाहिए। और ये भी कहा गया है कि जिस तिथि में शरीर छोड़ते हमारे पूर्वज, उस तिथि के अंदर ही उनका श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध कहते हैं श्रद्धा के साथ, भाव के साथ आप अपने पितरों के निमित्त जो भी भोज पदार्थ दान करते हैं, उसे श्राद्ध कहते हैं। यदि आपके मन में भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो आप कुछ भी दान करेंगे उसका कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि बिना श्रद्धा से दिया हुआ जो भी है उसका फल नहीं मिलता है। इसे श्रद्धा कैसा करना चाहिए। और पितृपक्ष के अंदर जो नवमी की तिथि होती है, उस तिथि के अंदर यदि जिनके बारे में न पता हो तिथि के बारे में कि किस तिथि में हमारी माताएं बहनें कोई भी अपना शरीर पूर्ण करता है, तो उसका हम श्राद्ध करते हैं। और ऐसे जो जिसकी दुर्घटना होती है, अकाल मृत्यु होती है, किसी कारण से उनकी मृत्यु हो जाती दुर्घटना के वश, उनके हम चतुर्दशी के अंदर उनका श्राद्ध करते हैं। और जिसके बारे में कुछ भी न पता हो, उसके लिए हम अमावस्या के दिन हम विशेष रूप से हम उनका श्राद्ध करते हैं। तो ये पितृपक्ष के अंदर जितनी श्रद्धा से, भाव से हम अपने पितरों को मनाएंगे और साथ में पितृ गायत्री मंत्र का जाप करेंगे और संयमित जीवन व्यतीत करेंगे, तो हमारे प्रसन्न होंगे पितृ। और पितृ जब प्रसन्न होते हैं तो हमारे घर के अंदर धन धान्य, संतान और घर के अंदर खुशियाँ आती हैं। इसलिए कहते हैं कि अपने पितरों को मनाएं। जो अपने पितरों को मनाता है, अपने पितरों का तर्पण करता है और अपने पितरों के निमित्त दान करता है, ब्राह्मण को और गाय को। ये दो मुख ऐसे हैं जिससे भगवान नारायण स्वयं भोजन करते हैं। गो ब्राह्मण के मुख से भगवान स्वयं भोजन करते हैं। इसलिए विशेष रूप से हम पितृपक्ष में ब्राह्मण को और गाय को विशेष रूप से हम भोजन कराते हैं। और काकग्रास, स्वानग्रास और पिपीलिका ग्रास, इनसे भी हमको पुण्य मिलता है। जो 5 प्रकार के महायज्ञ होते हैं, उन महायज्ञ के अंदर जो
तीसरा यज्ञ होता है उसे पितृयज्ञ ही कहते हैं। पहला यज्ञ होता है ब्रह्म यज्ञ, जिसे हम ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं, जिसमें कथाएं अधिक होती हैं, पूजा पाठ होता है। दूसरा देव यज्ञ, जिसके अंदर हम अग्नि के माध्यम से हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, देवताओं को प्रसन्न करते हैं। तीसरा यज्ञ पितृयज्ञ, जो अपने माता पिता को प्रसन्न करते हुए, अपने व्यवहार से प्रसन्न करते हुए, उनकी हर प्रकार से सेवा करते हुए उनका आशीर्वाद लेते हैं, ये पितृयज्ञ कहलाता है। और चौथा यज्ञ होता है बलि वैश्य देव अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ वो होता है जो हमारे घर में मेहमान आते हैं, वो भी एक प्रकार से देव कहलाते हैं, उनका भी हम सम्मान करते हैं। पांचवा यज्ञ बलि वैश्य देव यज्ञ, असहाय की सहायता करना, जो किसी प्रकार से कमा नहीं सकते हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं, उनकी जितनी हो सके अपने से उनकी सेवा करें। और उसी में ही हम गोग्रास निकालते हैं, काग्रास निकालते हैं, स्वान ग्रास निकालते हैं, पीपल का ग्रास निकालते हैं। और साथ ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ, और भगवान विष्णु स्वरूप पीपल के अंदर स्वयं वास करते हैं भगवान विष्णु, और उनके साथ उनकी नारायणी अर्थात लक्ष्मी भी साथ में रहती हैं। तो पीपल में जल चढ़ाने से लक्ष्मी और विष्णु प्रसन्न होते हैं, साथ में पितृ भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पितृ भगवान विष्णु की प्रसन्नता से पितृ को स्वर्ग में स्थान मिलता है, इसलिए विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। और साथ हमारे भोलेनाथ जी, शमशानवासी भोलेनाथ जी बैठे हुए हैं, इनके परम शिष्य शनिदेव जी, जो मृत्यु के देवता माने गए हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर जो 8वां भाव होता है वो मृत्यु का होता है, तो वो अष्टमेश कहलाते हैं, अर्थात मृत्यु के देवता कहलाते हैं, 8वें घर के मालिक कहलाते हैं। तो शनिदेव जी भी पीपल में वास करते हैं, इसलिए हम जब भी भगवान की पूजा करते हैं, पीपल में जल चढ़ाते हैं, तो पितृ भी प्रसन्न होते हैं, हमारे शनिदेव जी प्रसन्न होते हैं, और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, और हमारे जीवन के अंदर जितनी परेशानियां हो दूर होती हैं। और वहाँ पर कोशिश करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, तेल का दीपक उसमें खास करके तिल डाल करके जलाना चाहिए शनिवार के दिन, तो हमारे पितृ विशेष प्रसन्न होते हैं। तो जितना हो सके हम सब इन 15 दिन के अंदर हम अपने पितरों को मनाएं, उनका सम्मान करें, और उनके मत्थे पर जब भी तिलक लगाएं, जो हमारे पूर्वज हैं उनके, तो इस तर्जनी उंगली से उनको टीका लगाते हैं, सफ़ेद चंदन और सफ़ेद माला पहनाते हैं सम्मान करने के लिए। सफ़ेद वस्तु का ज़्यादा इसमें सम्मान होता है, उपयोग करते हैं। तो हम सब अपने जीवन के अंदर यदि खुशी चाहते हैं, हर प्रकार से हमारे परिवार बढ़े, तो इन 15 दिन के अंदर जो पितृपक्ष में तिथियां आती हैं, उन तिथियों में अपने अपने पूर्वजों का पितृतर्पण करें, पितृपिंड दान करें, और जितना हो सके ब्रह्म भोजन करें, गोग्रास खिलाएं, कुत्ते को, गाय को, कौवे को, पिपीलिका को, सबको भोजन दें। और इस प्रकार से भगवान विष्णु ने कहा, हे कर्ण, यदि तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे पितृ स्वर्ग में तुमको आशीर्वाद देंगे, और तुम्हारे जितने भी जीवन के अंदर जो भी तुम्हारी इच्छाएं हैं, सब इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने पितरों के बारे में बताया कि किस प्रकार से पितृ प्रसन्न होते हैं, और हमारे पितृ प्रसन्न हो करके हमारे को, जो जैसा मैंने भी प्रार्थना किया मंत्र में, याम में धाम देवगणा पितरश्च उपासते तया माम अद्य मेधाग्न मेधावेन कुरु। जिस प्रकार से उन्होंने मान सम्मान यश प्राप्त किया, संसार के अंदर नाम कमाया, उसी प्रकार से उनके आशीर्वाद स्वरूप हमारे जीवन में भी खुशियाँ आएँ, यश मिले, मान सम्मान मिले, मेधा बुद्धि मिले, जिससे हम इस संसार के अंदर रहते हुए अपने पूर्वजों के, अपने पितरों के नाम को रोशन कर सके। इस कामना के साथ हम सब प्रार्थना करते हैं उस परमपिता परमेश्वर भगवान विष्णु से, भोलेनाथ जी से, कि हम सबको शक्ति दो, जिससे हम अपने पितरों के अनुसार अपने जीवन को यापन कर सकें। बोलो विष्णु भगवान की जय।